दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर क्यों हो जाती है और जिसकी वजह से हम बार बार बीमार होने लगते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के क्या तरीके हैं, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आजकल बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है और डेंगू जो फैल रहा है ये एक वायरस की वजह से होता है। एक वायरल बीमारी है जिसमें मुख्य रूप से आपको आंखों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा और आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी डाउन होने लगती हैं और आपको हाई ग्रेड फीवर आएगा और जनरल वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी। तो ये नॉर्मली जो डेंगू के संबंध में जानकारी है, जो कि मैंने इसके संबंध में बहुत सी वीडियो और भी बनाई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोरोना एक बीमारी चल रही थी, क्योंकि कोरोना भी एक वायरस की बीमारी थी जिसमें कि मुख्य रूप से आपको खांसी, जुखाम, बुखार होना, गले में खराश होना, सांस लेने में कठिनाई होना इत्यादि की प्रॉब्लम थी, जो कि वायरस की बीमारी थी। बेसिकली क्या है कि ये दोनों बीमारी वायरस की वजह से ही है और आजकल आप देख रहे होंगे कि अब बहुत ज़्यादा डेंगू का कहर चल रहा है, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो बेसिकली क्या है कि डेंगू भी फैल रहा है इसी तरह से और अब कोरोना का कोई केस नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली क्या है कि जो मुझे लगता है कि आजकल जो कोरोना है और वायरस है, ये दोनों एक तरह से ऐसे वायरस हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जब से डेंगू बढ़ने लगा है तो कोरोना के केस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, कोरोना के केस बहुत कम निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक म्यान में दो तलवार बिल्कुल नहीं रह सकती हैं, जो कि मेरा पर्सनल आइडिया है, जो कि मैं सोच रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब कोरोना के केस नहीं मिल रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो वायरस की जो बीमारी होती है, इनसे बचने के लिए जरूरी होता है कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आपको ना डेंगू होगा, ना कोरोना होगा, ना अन्य कोई भी वायरल बीमारी नहीं होंगी। 1% यदि आपको बीमारी हो भी जाती है तो उनके कोई भी खतरनाक सिम्टम्स आपके अंदर नहीं आएंगे। तो इसलिए अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर AK सिंह और यहाँ पर बातें होती हैं हेल्थ और फिटनेस की और आपको सही जानकारी और सही सलाह दी जाती है। चलिए बात करते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम क्यों हो जाती है। बेसिकली समय पर खाना ना खाने की वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत जल्दी कम होने लगती है। यदि हम समय पर खाना नहीं खा रहे हैं, काफ़ी देर तक खाली पेट रह रहे हैं, हम काफ़ी देर से भूखे हैं, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है कि पौष्टिक आहार ना लेने की वजह से, संतुलित आहार ना लेने की वजह से जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी कम हो जाती है। जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो हमें बहुत सी बीमारी होने लगती हैं, खांसी, बुखार, जुखाम, डेंगू, कोरोना, मतलब बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होने की बाद में हमारे हर तरह का वायरस, बैक्टीरिया हम पर अटैक करने लगता है और हमारा शरीर बार बार बीमार होने लगता है। यदि किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले इसमें आता है विटामिन C का प्रयोग। आपको विटामिन C युक्त जो फल होते हैं उनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ सके। विटामिन C से युक्त जो फल होते हैं, जो कि आपका खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू होता है, आंवला होता है, संतरा होता है, तो जितने भी ये खट्टे फल हैं आप इनका सेवन करिएगा, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। दूसरा आयुर्वेदिक तरीके होते हैं, जैसे कि आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की सुबह सुबह एक कली लीजिएगा और खाली पेट उसको पानी से आप उसको चबा के खा सकते हैं, क्योंकि लहसुन एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी क्षमता को भी बढ़ाता है। साथ में आप तुलसी के रस का सेवन कर सकते हैं। आप तुलसी के 10-12 पत्ते लीजिएगा और उनका रस, स्वरस उनका निकाल लीजिएगा और उसमें एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर उसको पीजिएगा। उससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी होती है। आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक हमारे घर में ज़्यादातर मिल जाती है। आप अदरक का थोड़ा सा रस निकालिएगा और उस रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर उसको चाट लीजिएगा।
ऐसे चाटने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। और जो अदरक होती है इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो कि आपको डेंगू और कोरोना जैसे जो वायरल बीमारी हैं उनसे भी बचा के रखेगी। नेक्स्ट तरीका है आपको विटामिन डी का सेवन करना है। विटामिन डी बहुत आसानी से आपको घर बैठे मिल सकती है। आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 10 से 15 मिनट के लिए धूप में बैठ सकते हैं। जब सूरज निकलना शुरू होता है तभी आप धूप में 10-15 मिनट के लिए बैठ जाइए। उससे आपको विटामिन डी आपके शरीर में बहुत अच्छी बनेगी और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये सब नॉर्मल तरीके हैं जिन्हें आप घर बैठे आसानी से अपना सकते हैं। इसको आप अपने डेली रूटीन में खाने की तरह आजमाइएगा। इसे मेडिसिन की तरह बिल्कुल ना लें। यदि आप इसे स्वस्थ हैं और आप इन चीजों को ले रहे हैं तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बहुत अच्छी रहेगी और आप कोरोना, डेंगू और अन्य वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों से काफी हद तक बचे रहेंगे। तो ये सब नॉर्मल तरीके हैं, आप इनको पालन करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।